स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MNB विद्याशाला। आज हम एक्सरसाइज 1.1 से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में हो चुका है और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें मैंने लिंक दे दिया है। चलिए कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए और हम सब मिल करके मैथ्स को बनाने वाले हैं बहुत आसान। तो दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसे सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से पहले यूक्लिड विभाजन को सीखें तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये bq + r की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हम साइड में समझने के लिए लिख रहे हैं। bq + r की फॉर्म में लिखे हुए हैं यूक्लिड विभाजन की। तो मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो a है। ठीक, तो अगर हम इन तीनों की तुलना इससे करते हैं, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो हम देख रहे हैं कि b के स्थान पर 6 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भाजक है वो b यानी कि 6 दिया गया है। ठीक है, ये 6 कहाँ से आया आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब बात आती है शेषफल की। शेषफल यानी कि r की। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हम कोई भी भाग देते हैं। हमने 8 का भाग दिया 35 में। ठीक है, 8 × 24, 8 चौक 32, 5 में 2 गया 3, 3 में 3 गया 0। ये देखिए, ये जो शेषफल है ये भाजक से छोटा है छोटा। शेषफल भाजक से हमेशा छोटा आएगा। हम कोई और भी भाग दे करके देख लेते हैं, जैसे कि 9 का हम दे दें अगर 45 में, तो 9 पना 45, 0 आएगा। ठीक है, और एक भाग दे करके देखें। ठीक है, देखते हैं। 12 × 7 = 84, सॉरी 7 में 4 गया 3। ये देखिए, ये आया हमारा शेषफल। ये शेषफल हमने क्या देखा हर बार कि जो शेषफल था वो भाजक से छोटा था, 0 था, भाजक से छोटा था या फिर 0 था। तो यही कंडीशन हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा भाजक है वो 6 है, ये तो हमें पता चल चुका है। तो शेषफल हमें नहीं अभी क्लियर है कि शेषफल क्या होगा, लेकिन हमें अब ये पता है कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है और या फिर 0 होता है। तो यानी r 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 या 5, इतना ही हो सकता है। ठीक है, यानी शेषफल इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ये वैल्यू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अनुसार। प्रमेयिका कहती है कि a = bq + r। ठीक है, जहाँ पर a तो कोई धनात्मक पूर्णांक है ही, b हमें पता है कि 6 है। ठीक है, q पता नहीं, r हम जो है एक बार 0 रख के देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे जब r = 0 तो कंडीशन हमारी ये बनेगी। ठीक है, यानी कि a बराबर आ गया 6q। क्लियर। अब हम जब r = 1, अब हम r = 1 रखेंगे उसी में, तो a = 6q + 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना।
भाई बी क्यू में बी की जगह पर 6 रखा, क्यू सेम है, बस हमने क्या किया, पहले आर की जगह पर 0 रखा था, अब हमने आर की जगह पर 1 रख दिया। इसी तरीके से हम 5 तक करेंगे। जब आर बराबर 2 तो क्या होगा, ए बराबर 6 प्लस 2 हो जाएगा। जब आर बराबर 3 तो ए बराबर 6 प्लस 3 हो जाएगा। जब आर बराबर 4 तो ए बराबर 6 प्लस 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब आर बराबर 5 तो ए बराबर 6 प्लस 5 हो जाएगा। अभी इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें, एकदम इजी काम था। अब देखिए आते हैं, हमें सिद्ध ये करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो हैं वो इस या इसी फॉर्म में होंगे। तो इसको हम देखते हैं कैसे। जब हमने r बराबर 0 रखा, ठीक है, तो हमें ये बराबर 6q मिला। अब आप लोग खुद ध्यान से देखिए, ये हम लाइन खींच लेते हैं साइड में। 6q यानी कि अगर हम q को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। q को अगर हम q का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 कम 6। q का मान अगर हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 दूनी 12। q का मान हम 3 रखेंगे तो मिलेगा 6 3 18। इसी तरीके से आप रखते जाएंगे तो हमें सारे उत्तर जो है वो सम प्राप्त होंगे। यानी कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये टिक आप लगाइएगा नहीं, मैंने समझाने के लिए लगा दिया है कि ये तो नहीं होगा। इसके बाद जब हमने r बराबर 1 रखा तो यहाँ पर भी हम सेम करके देखते हैं, 6q प्लस 1, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर हम q के मान 1 2 3 रख के पहले ही देख चुके हैं कि इतने से तो हमें सम सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यानी कि सम संख्या प्राप्त होती है। किसी भी सम संख्या में जब हम किसी संख्या का गुणा करेंगे तो हमें सम ही उत्तर प्राप्त होगा, और जब हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो उत्तर हमें विषम प्राप्त होगा। देखिए जैसे मान लीजिए q की जगह 1 रखा, ठीक, 6 कम 6 प्लस 1 बराबर 7। अब हम 2 रख के देखते हैं, 6 दूनी 12 प्लस 1 13। देख रहे हैं, ऐसे आप 3 4 5 कुछ भी रख करके देखिए तो हमें सारे उत्तर विषम ही प्राप्त होंगे, यानी कि ये वाला सही है। अब जब r बराबर 2 था तो था 6q प्लस 2। इतने से तो हमें सम पता चल रहा था, पहले ही हम पता कर चुके हैं, ठीक है। किसी भी सम संख्या में जब हम सम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर भी हमेशा सम ही प्राप्त होता है। जैसे q की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 6 कम 6 6 और 2 8। 2 रखेंगे 6 दूनी 12 12 और 2 14। 3 रखेंगे 3 6 18 18 और 2 20, ठीक है। यानी कि इससे तो हमें सम प्राप्त हो रहा है, ये नहीं होगा। r बराबर 3 के साथ हमें कंडीशन मिली थी 6q प्लस 3। इतने से तो हमें सम मिलेगा, क्योंकि हम सम संख्या में जब किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो उत्तर सम आएगा, ठीक है। लेकिन सम में जब हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर हमें विषम प्राप्त होता है। देखिए 1 रखेंगे 6 कम 6 प्लस 3 9। 2 रखेंगे 6 दूनी 12 12 और 3 15। 3 रखेंगे 3 6 18 और 3 21, ठीक है। यानी कि हमें सारे उत्तर विषम प्राप्त हो रहे हैं। r बराबर 4 के लिए 6q प्लस 4 पता चला हमें, ठीक है। सेम जैसा 2 के साथ था बिल्कुल वैसा ही, जब हम सम में सम जोड़ेंगे तो हमें सारे उत्तर सम प्राप्त होंगे। 6 कम 6 4 10। 2 रखेंगे 6 दूनी 12 12 और 4 16, ठीक है। यानी कि ये भी नहीं होगा। और 6q प्लस 5 के साथ हम करके देखेंगे तो सम में जब हम कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा विषम आता है। देखिए 1 रखेंगे क्योंकि 6 कम 6 6 5 11। 2 रखेंगे 6 दूनी 12 12 5 17। तो इस तरीके से आप कितनी भी वैल्यू रख के देख लीजिएगा उत्तर विषम ही होगा, यानी कि ये भी हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे थे तो जो उत्तर हैं वो 6q प्लस 1 की फॉर्म में, 6q प्लस 3 की फॉर्म में और 6q प्लस 5 की फॉर्म में जो है वो हमें विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहे थे। यही प्रश्न में भी कहा गया था कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो हैं वो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही होते हैं। और हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हाँ, ये देखिए यहाँ से भी हमें विषम मिला, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही होते हैं। तो बस हमें लास्ट में उत्तर लिख देना है। अतः कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें, जैसा कि हम छोटी क्लासों में ही पढ़ चुके हैं कि जब भी अधिकतम संख्या की बात की जाती है तो एचसीएफ निकाला जाता है और न्यूनतम संख्या की बात की जाती है तो एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अधिकतम संख्या पूछी गई है तो हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर गुणनखंड या भाग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि हम सीख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसको ए मानते हैं और छोटे वाले नंबर को बी मानते हैं। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुसार a बराबर BQ + R। a का मान 616, b का मान 32, q और r हमें पता करने हैं। पता करने के लिए q और r पता करने के लिए हमें देना पड़ेगा भाग। तो हम 32 का भाग देते हैं 616 में। 32 एकम 32, 11 में 2 गए 9 और ये बच्चे 2, 6 उतारे 32, 9 बार जाएगा। 32 में माँ 288, 16 में 8 गया 8, 9 में से कम होगा 8, 8 में 0 0। ठीक है, ये हो गया हमारा भाग। तो भागफल आया हमारे पास 19, शेषफल आया हमारे पास 8। ठीक है, और ये हमें तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। अभी शेषफल तो 0 हुआ नहीं है, यानी कि हमें फिर से करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा कि जो हमारा b है ये बन जाता है a। ठीक है, और ये जो शेषफल होता है वो बन जाता है हमारा b। और हमें फिर से भागफल और शेषफल पता करना है, यानी कि अब की बार हमें ऐसे भाग देना है। तो भाग जाएगा 8 चौक 32, ख़त्म, डबल 0 आ गया, यानी कि भागफल आ गया हमारे पास 4 और शेषफल आ गया 0। ठीक है, यानी कि प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है। प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है तो उत्तर हमें क्या मिलता है, इधर से तीसरा, या कह सकते हैं कि लास्ट वाला बी। तो बस लिख देना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 8। बस, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था और बहुत ही अच्छा था करने में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लोगों ने क्लास एंजॉय की होगी और दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।